आज करीमाबाद में ये हमारा दूसरा दिन था और आज हमने जाना था गुलमित। मगर उससे पहले हमारा स्टॉप था गणेश विलेज। गणेश विलेज हुंजा की कदीम तरीन आबादियों में से एक है। पिछले 1000 सालों में ये गांव कई तब्दीलियों से गुजरा और आज की तारीख में 120 के करीब खानदान आबाद हैं। गांव की एंट्री पर मौजूद यह तालाब किसी वक्त में पानी जखीरा करने का वाहिद जरिया था। गणेश गांव में 6 छोटी छोटी मस्जिदें मौजूद हैं, जिनमें से एक ये है। गांव के बीचों बीच 4 मस्जिदें मौजूद हैं और हर मस्जिद अपने एक कबीले को रिप्रेजेंट करती है। वॉच टावर का एंट्रेंस है। इस वॉच टावर को उन्होंने जानबूझ के इसका एंट्रेंस थोड़ा सा मुश्किल बना रखा था। वो इसलिए कि खुदा न खास्ता दुश्मन यहाँ तक भी पहुँच जाता है और अंदर घुसने की कोशिश करे तो पहले यहाँ एक पाँव रखेगा, दोनों हाथ इधर रखेगा, फिर सर पहले अंदर लेके जाएगा। ऐसी सूरत हाल में अंदर कोई जवान हाथ में तलवार लिए खड़ा हो, जो भी सर अंदर ले जाने की कोशिश करेगा वो उसका सर चॉप कर सकता था। करीमाबाद से निकलकर गणेश गांव देखने के बाद हमारी अगली मंजिल थी अताबाद लेक। और यूं हमारा ये खूबसूरत सफर शुरू हुआ। इस रास्ते की खूबसूरती की एक और वजह यह भी है कि इस रास्ते के साथ साथ सिल्क रोड चलती हुई नजर आती है। और हैरानी की बात तो यह है कि आज से 2000 साल पहले भी ये रोड मशरिक और मगरिब के लोगों और तहजीबों को मिलाने का एक जरिया थी। और 25 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंचे अताबाद लेक। 2010 में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड की वजह से हुंजा रिवर कई महीनों तक ब्लॉक रहा, जिसके नतीजे में अताबाद लेक वजूद में आई। इस झील के खूबसूरत मनाजिर एंजॉय करने के बाद हमेशा की तरह अब वक्त था एक छोटे से फोटोशूट का। अगर आप अताबाद लेक से गुजरें तो यहाँ पर बोट राइड लेना मस्ट है। हमारी 20 मिनट की बोट राइड खत्म हुई और हमने अपना आगे का सफर कंटिन्यू किया। – 2010 के लैंडस्लाइड की वजह से जो रास्ता पानी में आकर ख़त्म हो गया, उसको अताबाद टनल्स के ज़रिए बहाल किया गया और ये टनल्स इंजीनियरिंग का शाहकार हैं।
अताबाद लेक से निकलने के कुछ ही देर बाद हमें वो नज़ारा नज़र आया जिसका हमें कब से इंतज़ार था। मगर फ़िलहाल हमने मेन KKH को छोड़कर गुलकिन गांव की तरफ जाती लोकल रोड का रुख किया और 15 से 20 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंचे गुलकिन गांव, जहां हमारे गाइड वज़ीर भाई हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अपने गाइड वज़ीर भाई के साथ हम निकल पड़े अपने अगले स्टॉप हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। और 15 मिनट की वॉक के बाद हम पहुंचे हुसैनी ब्रिज की लोकेशन पर। जा सकते हैं आगे ट्राई मारा। नहीं आजा आजा। हुसैनी ब्रिज पर अपने इस एडवेंचर के बाद हमने अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ फ्राइज का सहारा लिया। पस्सू कॉन्स के सामने एक छोटे से फोटोशूट के बाद हुसैनी ब्रिज के करीब ही मौजूद बोरित लेक का रुख किया। वैसे तो बोरित लेक के लिए जीप्स भी अवेलेबल होती हैं और आप अपनी गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं, मगर अगर आपको अपनी गाड़ी से हमदर्दी है तो जीप बेहतर रहेगी। और अगर आप नेचर को एंजॉय करने वाले इंसान हैं तो ये लेक बेशक आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। और बोरित लेक के बाद हमारे दोस्त जैन का सबसे पसंदीदा सफ़र शुरू हुआ। ये वो सफ़र था जिसके लिए वो भावलपुर से उठकर हुंजा तक आया, यानी पस्सू कॉन्स के सामने एक फ़ोटोशूट और एक टिकटॉक सेशन। और बेशक पस्सू कॉन्स का नज़ारा खुदा की कुदरत की एक निशानी है। इस नज़ारे को जितना देखा जाए वो कम है। आखिरकार हमने फोटोशूट के लिए एक सूटेबल जगह ढूंढ ली और जैन की खुशी का अंदाज़ा आप उसकी शक्ल से लगा सकते हैं। और इस नज़ारे के सामने एक टिकटॉक स्टाइल स्लोमो तो बनती है। शूट के बाद हम पहुंच चुके हैं ग्लेशियर ब्रीज कैफ़े पर। फैज़ान भाई के मुताबिक यहाँ का एप्रिकॉट केक बहुत उम्दा है। लेट्स ट्राई दैट।
और एक एडवेंचर भरा दिन गुजारने के बाद हमने अपने होटल का रुख किया, जहां हमारा नाइट स्टे था। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।